आदरणीय प्रिंसिपल सर एवं सभी शिक्षक गणों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और सरस्वती जी की और विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गायन के लिए मैं साक्षी तनवानी और सिमरन प्रजापत को आमंत्रित करती हूँ। इसी मेला को आगे बढ़ाते हुए मैं ईशा को आमंत्रित करना चाहती हूँ। अज्ञानता से हमें तार दे मां, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, दुनियों ने समझी, दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता से मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। इस मंच पे उपस्थित माता सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा उपलब्ध है, उनके श्री चरणों में अपन ने माल्यार्पण और प्रणाम कर लिया है। मेरे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, आदरणीय तिवारी जी और सभी साथीगण और लाइब्रेरी परिवार और मेरे सारे बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं, एनएसएस के प्रोग्राम के लिए आज उपस्थित हुए हैं हम। और 24 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, उसी स्थापना दिवस के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए। एनएसएस एक्चुअल में उसके बारे में बात करूँ मैं, ये क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है और क्यों इसको युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया, उसके बारे में बात करें उससे पहले हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सब शपथ है वो शपथ लेंगे, हाथ आगे करके मेरे साथ दोहराएंगे आप।
जो मैं दोहराऊंगा। हम भारत को एक विकसित देश बनाने में सहयोग देंगे। हम आदर्श नागरिक बनकर देशवासियों को अनुशासित नागरिक बनने में सहायता करेंगे। हम अपने घर को सदाचारपूर्ण बनाने में, वातावरण को स्वच्छ रखने, पढ़ाई में, अपने कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभियान चलाएंगे। समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय सहित देश में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे और महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाएंगे। ज्ञान और उच्च नैतिक मूल्यों द्वारा समाज से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। हम राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम द्वारा देश को मजबूत बनाएंगे। हम लोगों को कानून का पालन करने वाला नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेंगे। हम वनों की कटाई रोकेंगे और पर्यावरण की रक्षा के लिए नए पेड़ लगाएंगे। बस, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा, एनएसएस में अब जब भी हम आपस में मिलेंगे तो आपस में अभिवादन के तौर पे जय हिंद ही कहना है। एक स्वयंसेवक दूसरे स्वयंसेवक से जय हिंद करके ही मिलेगा। आपस में कैसे मिलेंगे? जय हिंद। तो सामने से रिप्लाई क्या आएगा? जय हिंद मतलब हिंद की जय, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हर एक बंदे को जो देश का नागरिक है उसका कर्तव्य है कि वो देश के प्रति अपना देशभक्ति दिखाता है और देशभक्ति इससे स्पष्ट होती है। चलिए आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस योजना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, इसकी स्थापना के बारे में, फिर उसके बाद अपन इसके मोटो पे बात करेंगे। इसका मोटो वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू, मतलब ना हम वह भवान, मैं नहीं हूं तुम हो, आप हो। इसका मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की जो संभावनाएं हैं इसी वाक्य में छुपी हुई है। हमको कष्ट हो जाए, हम परेशानी में रहें, लेकिन आपको हम कष्ट नहीं होने देंगे। आप सर्वोपरि हैं और मैं नगण्य हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरी असुविधाएं चलेंगी लेकिन आपको असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि सब रहें मैं ना रहूं। समझ आ रही बात? सब रहें मैं ना रहूं, इसका मतलब ये भी है कि मैं सूक्ष्म हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं धूल हो गया। इसका मतलब ये है मैं सबसे ऊपर हो गया, क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए समर्पित हो जाता हूं, खत्म हो जाता हूं, तो मैं अपने आप इतना उच्च हो जाता हूं, इसको भगवान कहते हैं। तो इसका मोटो वाक्य इस आधार पे आधारित है कि सब बढ़े और बढ़ते चलें। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं समर्पित रहूं, त्याग भावना से परिपूर्ण रहूं। ये मोटो वाक्य इसका है ना। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं मैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना, इसे इंग्लिश में एनएसएस कहते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, इस आशय के साथ प्रारंभ की गई कि उच्च शिक्षा से हुए जुड़े विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व चेतना, स्वप्रेरित अनुशासन के साथ श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो। विद्यार्थी अपने रिक्त समय एवं अवकाश का सदुपयोग करने हेतु समाज के सेवा कार्य करें तथा अपनी शिक्षा की पूर्णता हेतु वास्तविक परिस्थितियों से साक्षात्कार भी कर सकें, जिससे उनके व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास हो। मध्य प्रदेश में सन 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों में शुरू की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों द्वारा
इसका संचालन किया जा रहा है। साथ ही सन 1988 में 10+2 में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ की गई। 1990 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना का ABC पाठ्यक्रम लागू किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के पाठ्यक्रम को A, B एवं C प्रमाण पत्र में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो विश्वविद्यालय स्तर है, यहाँ पे B और C सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। A 10+2 के लिए है, मतलब विद्यालय के लिए। गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्यतः एक स्वयंसेवक योजना में कम से कम 2 वर्ष तक रहकर गतिविधियों में भाग लेता है। वर्षभर नगर अभिकृत, मतलब जो हम गांव गोद लेंगे, गोद गांव से कहते हैं, वहां हमको प्रोग्राम करने होते हैं और 7 दिन का आवासीय कैंप लगाना होता है। वो हमारा इसमें 220 घंटों में 240 घंटों में शामिल है। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमुख जो वितरण हैं, ये उद्देश्य समाज सेवा द्वारा विद्यार्थियों छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। और इसका लक्ष्य क्या है? समाज सेवा, समाज का उत्थान, और उसके लिए आवश्यक क्या है? व्यक्ति का उत्थान। और व्यक्ति का उत्थान कब होगा? जब वो अपने व्यक्तित्व पे काम करेगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम यदि कोई है तो वो है एनएसएस। एनएसएस के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के सामने आता है और वो सबके समक्ष, हजारों लोगों के समक्ष भी अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटता, और वो करता भी नहीं है, और अभिव्यक्ति की क्षमता का फायदा उठाता है और अपनी बात बड़ी नम्रता से लोगों के समक्ष रख के अपने विकास और समाज के विकास के लिए खड़ा हो सकता है। अच्छा, इसके प्रेरणा पुरुष कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। और इसको कौन देखता है? युवा एवं खेल मंत्रालय। उसके आधार पर एनएसएस की योजना चलती है। अच्छा, इसमें जो आपका वाक्य है जिसका अभिवादन करते हुए उन्होंने बताया आपको, क्या है? जय हिंद। वो तो मोटो वाक्य है, मैं नहीं बट यू, नॉट मी बट यू। यहाँ पे जो अपने एनएसएस के विद्यार्थी हैं उनकी कुछ आचरण संहिता है, वो भी 1 मिनट में बता देता हूं मैं आपको। वो है, सभी एनएसएस स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियत किए गए दल नायक के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। मान लीजिए आपकी संख्या 50 हो गई है ना? वैसे यूनिट 100 की होती है। यदि 50 हो गई है तो 50 में 5 ऐसे विद्यार्थियों को चुना जाएगा जो उसके दल नायक होंगे। वो 5 उन 10 की एक यूनिट को संभालेंगे, मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों को वो आगे तक पहुंचाएंगे और उसके आधार पर ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, सबको एक साथ निर्देशित नहीं किया जाएगा। दल समुदाय के नेतृत्व के लिए वे सहयोग में विश्वास के पात्र बनेंगे। मतलब जो काम किया जाएगा ट्रस्ट से होगा, यूनिटी से होगा और विश्वास से होगा। ऐसा नहीं कि आदेश दे दिया गया तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी यूनिटी यदि अच्छा काम करती है तो ये आगे तक जा सकती है, नेशनल लेवल तक जा सकती है, स्टेट लेवल तक जा सकती है, और उसका प्रभाव आपको सर्टिफिकेट के रूप में मिलेगा जो आपके आने वाले करियर में बहुत उपयोगी होगा। उन्हें हर स्थिति में आलोचनात्मक कार्यकलापों से दूर रहना चाहिए। मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिसाइज में नहीं पढ़ना है, बिना क्रिटिसाइज के आदेश का पालन करना है। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कैसा प्रोग्राम है, वो कैसा प्रोग्राम है, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको सिर्फ आदेश का पालन करके मनोयोग से, कर्मयोग से उसमें लगना है। वे अपनी दैनंदिनी, मतलब एक डायरी आपको मिलेगी, एक बैच आपको मिलेगा। उस डायरी में जो रोज के क्रियाकलाप हैं, जो हम एक्टिविटीज करेंगे, उसमें लिखते जाना है, ताकि वो घंटों के रूप में हमारे गणना में आएंगे। आगे है, स्वयंसेवक को एनएसएस कार्य के समय एनएसएस बैच धारण करना है। चूंकि अभी बैच अपने पास नहीं है इसलिए अपन ने नहीं लगाए, अदरवाइज मैं भी लगाऊंगा और जितने भी स्वयंसेवक हैं वो सब बैच लगा के हर प्रोग्राम में भाग लेंगे। बैच समझते हैं ना, जिसपे एनएसएस उकरा हुआ। आई थिंक इतना पर्याप्त है एनएसएस की जानकारी के लिए। 1969 में ये बना था। उस समय 1959 में इसके बारे में योजनाएं बनती रहती थी, और स्वतंत्रता से पूर्व महात्मा गांधी की योजना थी कि वो ऐसी राष्ट्रीय योजना बनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए युवा जुड़े, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा है। और युवा यदि अच्छे मार्ग पे, सदमार्ग पे चल पड़े तो देश अपने आप सदमार्ग पे चलेगा और उच्चतम शिखरों को प्राप्त करेगा। तो थैंक यू। इसी के साथ
afternoon to my principal and all my teachers and all my dear friends. मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। उनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद को घर में सभी नरेंद्र के नाम से पुकारते थे। विवेकानंद जी के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित और सफल वकील थे। उनकी अंग्रेजी और फारसी भाषा दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। स्वामी विवेकानंद के माता जी, जो कि एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी, उन्हें धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत का ज्ञान प्राप्त था। अपने माता पिता की अच्छी परवरिश और संस्कारों के कारण अपने जीवन में उच्च कोटि की सोच मिली। उनका मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहो कि जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने गेरुआ रंग धारण कर लिया था और इसके बाद वे भारत में पैदल यात्रा पर निकल गए थे। पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने आगरा, अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों पर गए। यात्रा के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों का पता चला। उन्होंने उन्हें मिटाने की कोशिश भी की। 23 दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी में 3 दिन का गंभीर समाधि में रहे। 30 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। जातियों से जुड़े कुरीतियों को मिटाने की कोशिश की और नीची जातियों के महत्व को समझाया और उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धार्मिक रचनाओं का सही अर्थ समझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया के सामने हिंदुत्व के महत्व को समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके शिष्यों का मानना था कि उन्होंने महान समाधि ली थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी में बता दिया था कि वह 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार गंगा तट पर हुआ था। Thank you so much, JC.